वेलकम स्टूडेंट। प्लान टेक क्लासेस में आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में जीपी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जीपी सीरीज के कुछ फार्मूले हमने प्रूफ किए थे, लगभग सभी फार्मूले प्रूफ ही किए थे। और जो उन छात्रों को वो फार्मूले नहीं समझ में आए तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, उन्हें मैं फिर से बता दूंगा एक बार डिटेल से। जीपी सीरीज से कुछ क्वेश्चन आपके डिप्लोमा में एग्जाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैंने जितने भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैंने सॉल्व करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे। ठीक है, समय को ना खराब करते हुए आपका मैं सेशन स्टार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सीरीज का 2 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 16 प्लस डॉट 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 का 10वां पद। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें कि सीरीज का 10वां पद हमें फाइंड करना है। देखिए क्या होता है, जैसा कि जीपी सीरीज की फर्स्ट क्लास में ही मैं बता चुका हूँ कि जीपी सीरीज के लिए हमें फर्स्ट टर्म तो चाहिए, चाहे जीपी हो चाहे एपी हो, फर्स्ट टर्म आपका लिखा होता है। और जीपी सीरीज में हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो को हम डिनोट करते हैं आर से, और कॉमन रेशियो दो टर्मों के रेशियो से निकलता है। और दो टर्मों का रेशियो कैसे होगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू T2 की वैल्यू जो क्या होगी वो हमारी है 4 और T1 की वैल्यू हमारी क्या है 2। यानी कि रेशियो जो यहाँ से हमारे पास निकला वो कितना निकला, तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया, ए की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए 10वां। तो हमने ये फार्मूला लिखवाया था कि जब भी एन टर्म होगा, एन टर्म के लिए फार्मूला यानी कि एनवा पद के लिए फार्मूला जो होता है जिसे हम टी एन बोलते हैं, और वो क्या मैंने प्रूफ करवाया था, वो रहा था ए आर एन माइनस का 1। ये हमने टी एन टर्म के लिए फार्मूला प्रूफ करवाया था। ठीक है, तो हमें चाहिए 10वां पद। तो 10वां पद के लिए हम क्या कहेंगे, टी टेन कहेंगे। टी टेन इक्वल टू ए आर टेन माइनस का 1, यानी कि टी टेन इक्वल टू ए की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की जगह वैल्यू 2, आर की जगह वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी 2, 10 माइनस 1 यानी कि 9। तो मैं क्या, ये देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में और वेज समान हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, और पावर ऐड करके 1 और 9 कितनी हुई, 10। तो ये हमारा 10वें पद का आंसर है। इसका अगर 2 की पावर 10 अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना निकलेगा, 2048 24। देख लीजिए एक बार काउंट कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट कॉपी में ये क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट कर लें और एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके आंसर सभी छात्र बताएं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो सभी छात्र बहुत ही ध्यान से और मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, जिससे कि वीडियो बनाने का कुछ लाभ आप लोग ले रहे हैं, नहीं तो ये मेरी मेहनत बेकार ही व्यर्थ होगी। तो क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट वीडियो को पोस्ट करके एक बार कमेंट में जरूर शेयर करें मुझे। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ और ये छोड़ देता हूँ आप पे कि आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर प्रदान। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। एक सीरीज दी गई है 3 प्लस का 6 प्लस का 12 प्लस डॉट 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 का 10वां पद निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला लगेगा, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन पे करवाता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको एक सीरीज दी गई है 1√3 3 डॉट 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 का एनवां टर्म चाहिए। तो पहले ये सीरीज बोल दिया इसने केवल, तो जब सीरीज बोल दिया है तो सीरीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन सी सीरीज है। नहीं, तो हमने एपी सीरीज भी पढ़ी है, तो एपी सीरीज पढ़ी है, तो एपी सीरीज का हमें क्या होता था कि हम दोनों टर्मों का जो लगातार दो टर्म होते थे उनका डिफरेंस देखते थे। तो इन दोनों का डिफरेंट अगर मैं देखूंगा तो √3 - 1, और इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 3 माइनस का √3, डिफरेंट दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। तो ये तो हम कह सकता हूँ कि सीरीज में ये एपी सीरीज नहीं है। क्लियर। तो अब मैं चेक करता हूँ जीपी सीरीज। जीपी सीरीज को हम कैसे चेक करते थे, उनका रेशियो निकाल के। तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे कि दो संख्याएं हमारी लगातार होंगी और वो होंगी हमारी T2 अपॉन T1, और दो संख्या हमारी T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2। इन दोनों को अगर मैं चेक कर दूँ तो इक्वल आना चाहिए। तो T2 की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन 1। T3 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन, और T2 की वैल्यू √3। क्या मैं इस 3 को 3 अंडर रूट थ्री लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या है, √3 से √3 वैल्यू कैंसिल, यानी कि फाइनल वैल्यू जो आई √3 बटे यही वैल्यू है किसकी, और ये हमारी वैल्यू क्या थी, √3 अपॉन 2। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, तो बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये पूरी सीरीज दी गई है वो हमारी जीपी सीरीज। अब देखिए इतना तो हमने क्लियर कर लिया। तो अब जीपी सीरीज में अब हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, रेशियो हमारे पास है, और रेशियो हमारा क्या निकला, √3, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। हमें चाहिए क्या, एन टर्म, और एन टर्म के लिए फॉर्मूला जो होता था वो होता था ए आर एन माइनस का 1। ये हमारा एन टर्म के लिए फॉर्मूला होता था।
तो टी एन इक्वल टू ए की जगह वैल्यू हमारे पास 1, आर की जगह वैल्यू √3 एन माइनस का 1, यानी कि टी एन इक्वल टू जो वैल्यू आएगी √3 एन माइनस का 1। ये हमारा निकला एनवा पद। किसी छात्र को कोई समस्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर देखिए, ये भी सीरीज दी गई है सेम, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में प्रोसेस किया था वही सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। पहले तो हम सीरीज को चेक करेंगे कि ये सीरीज है कौन सी, ठीक है, फिर उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे सॉल्व करें, नहीं तो मैं करवा देता हूँ एक बार। देखिए, अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करूंगा T1 T2 या T3 माइनस का T2, तो डिफरेंस आप देखेंगे T2 की जगह वैल्यू 1/3, T1 की जगह वैल्यू 2/9, और इनका एलसीएम आएगा 9, तो यहाँ से जाएगा 3 3 जा 9, 3 माइनस का 2 यानी कि कहेंगे 1/9, ये वैल्यू निकली इसका। यहाँ पे T3 की वैल्यू जब हम निकालते हैं, T3 माइनस का T2 और T3 की वैल्यू 1/2, T2 की वैल्यू 1/3, यानी कि एलसीएम यहाँ से आया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यानी कि वैल्यू निकलेगी 1/6। दोनों का जो डिफरेंस निकला वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी सीरीज नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। जीपी सीरीज के लिए आएंगे तो अभी कन्फर्म है जीपी सीरीज होगी, और जीपी सीरीज के लिए अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ए इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, आर इक्वल टू हम निकालेंगे तो आर इक्वल टू हमारा निकलेगा T2/T1, T2 की जगह वैल्यू दी गई है 1/3 और T1 की जगह वैल्यू दी गई है हमारे पास 2/9। मल्टीपल कर देंगे 4th का 1 में और 3 का 2 में, तो यहाँ से आर इक्वल टू जो आएगा 1 × 9, 3 × 2, यानी कि वैल्यू आई 3/2, रेशियो निकला। हमें चाहिए एनमा टर्म, और एनमा टर्म के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता था क्या, Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस का 1। Tn इक्वल टू ए की जगह वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की जगह हमारे पास वैल्यू है 2/9, आर की जगह वैल्यू 3/2, एन की जगह वैल्यू हमारे पास एन माइनस का। इसे मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व कैसे करूंगा, Tn इक्वल टू, क्या मैं इसे अलग अलग लिख दूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे ही मैं ऐसे लिख दूँ 3 की पावर n माइनस का 1, और इसे मैं लिख दूँ 2 की पावर n माइनस का। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जब भी बेस समान होता है और पावर और वो मल्टीपल में हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसे मैं लिखूंगा। और जब भी बेस समान होता है और पावर और वो बेस कैसे होते हैं, डिवाइडेशन में होते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सेम देखो, बेस यहाँ पे समान है और इनकी पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मैं ये कह सकता हूँ कि 3 की पावर को मैं n माइनस का 1 और इसकी पावर 2 है ऊपर जाएंगी तो माइनस का सब्ट्रैक्ट हो गई। इसी प्रकार ये भी 2 की पावर, और इसे मैं थोड़ा सही जगह लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए Tn इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर n माइनस का 1 माइनस का 2, इसी प्रकार यहाँ पे होगा 2 की पावर n माइनस का 1 माइनस का 1, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा 3 की पावर n माइनस 3 और 2 की पावर n माइनस का 2, ये आपका फाइनली आंसर आया, n टर्म जो हमें चाहिए था इस सीरीज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 9,6,4 एक सीरीज दी गई है, उसका ये पूछना है हमें, जीपी सीरीज है, और इसका ये बताना है कि 64/81 इसका कौन सा टर्म होगा। तो हम इसमें लेट करके चलते हैं, लेट करके ये चल रहे हैं कि उसका Tn जो टर्म होगा वो 64/81 होगा। अब जो सीरीज दी गई है उस सीरीज का हमारा ए टर्म, जीपी सीरीज दी गई है उसका ए टर्म क्या होगा 9। अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूंगा तो कॉमन रेशियो हमारा निकलेगा T2/T1, T2/T1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6/9, इसे 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, इसे डिवाइड किया 3 3 9, तो आज की जो वैल्यू निकली वो 2/3, ये हमारा कॉमन रेशियो निकला। अब हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया। अब देखते हैं जो हमारा एन टर्म के लिए फॉर्मूला होता था वो होता था Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस का 1। Tn की जगह जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 64/81, ए की जगह जो वैल्यू है हमारे पास वो है 9, आर की जगह जो वैल्यू है वो हमारे पास 2/3। एन टर्म तो हमें मालूम नहीं है, क्या 64/81 को मैं लिख सकता हूँ, 64 किसका वर्ग, 2 पे घात कितनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 पे घात 6। इसी प्रकार 3 की पावर में कितना कर सकता हूँ 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 या 81। क्या मैं इस 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख दूंगा, 2/3 और उसकी पावर कितनी 9 माइनस का 1। ये मल्टीपल में डिवाइड 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3 की पावर 6/3 की पावर 4, मल्टीपल में 3 की पावर ये 2 इक्वल टू क्या आएगा 2/3 की पावर 9 n माइनस का 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 6
इधर हुआ, नीचे देखिए दोनों के वेज सेम है, वेज सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी और पावर ऐड होकर हमारी कितनी बनेंगी 6 इक्वल टू 2/3 n माइनस का 1। क्या दोनों की पावर सेम है, 2 की भी और 3 की, तो इन्हें मैं 2/3 पावर ऐसे लिख दूं। अब आप सभी छात्र ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की जो वेस हैं वो सेम है। जब भी वेस इक्वल होंगे तो पावर को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर करेंगे, इधर कितनी है 6 और इधर कितना है n माइनस का 1, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगा 6 और उधर जाएगा तो प्लस का n इक्वल टू कितना निकला। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि 64/81 जो दिया गया है हमारे पास, ये 64/81 जो है वो ये निकालना था कि ये कौन सा टर्म है, और हमने ये लेट करके रखा था कि 64/81 एनवा टर्म है और हमारा n कितना निकला 7। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 64/81 वैल्यू निकलेगी वो हमारा T7 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 64/। सभी छात्रों को समझ में आया होगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो एक जीपी सीरीज दी गई है, उसका पी क्यू और आर मान टर्म्स दिए गए हैं x, y और z। तो हमें प्रूफ दैट करना है x की पावर q माइनस का r, y की पावर r माइनस का p और z की पावर p माइनस का q इक्वल में 1। तो देखिए जीपी सीरीज दी गई है, तो जीपी सीरीज में पहले तो हम ये लेट करके करते हैं। हम पहले ये लेट कर ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि इस जीपी सीरीज का प्रथम पद जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमने मान लिया a, और जो कॉमन रेशियो होगा जिसे हम हिंदी में सारवनुपात बोलते हैं, सारवनुपात बोलते हैं, और वो होगा हमारा r। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हमारे टी एन इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो ए आर एन माइनस का 1, ये हमारा एनवा टर्म के लिए फार्मूला होता है, पढ़ा है सभी छात्रों ने। अब हमारे पीमा टर्म के लिए टी पी वैल्यू जो दी गई है, टी पी इक्वल टू क्या होगा ए आर पी माइनस का 1, और आप ये देखेंगे जो पीमा टर्म है ये वो कितना है x। तो क्या मैं टी पी की जगह वैल्यू जो रखी जाएगी टी पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए आर पी माइनस का 1 होगा। इक्वेशन नंबर से मैं दे दे रहा हूँ फर्स्ट। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी प्रकार अगर क्यूमा पद निकालूंगा तो क्या होगा टी क्यू इक्वल टू ए आर क्यू माइनस का 1। तो टी क्यू की जगह वैल्यू क्या होगी, इस टी क्यू की जगह वैल्यू हमारी क्या है वाई, तो क्या मैं कहूँगा वाई इक्वल टू ए आर क्यू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन इसी प्रकार जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड हमारा दिया गया आर्मा टर्म की वैल्यू, तो इसे मैं क्या कहूँगा ए आर और आर की पावर आर माइनस का 1, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारा क्या है x की पावर q माइनस का r, y की पावर r माइनस का p और z की पावर p माइनस का q। तो x की जगह वैल्यू रखता हूँ, तो x की जगह वैल्यू है a r p माइनस का 1, y की जगह वैल्यू हमारे पास है ए आर क्यू माइनस का 1, उसकी पावर क्या है आर माइनस का पी, और जेड की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है ए आर आर माइनस का 1, और पूरे की जगह वैल्यू पावर क्या है ये पी माइनस का। सभी को समझ में आया होगा, एक्स की जगह ये वैल्यू, वाई की जगह ये वैल्यू और जेड की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और जो ये पावर लगी हुई थी ये वो सभी ये पावर लगेंगे, केवल एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखो क्या मैं इसे ए की पावर ए की पावर ए की पावर सबको अलग कर दूं और आर की पावर सबको इन्हें अलग कर दूं। हाँ देखो ए की पावर जब मैं अलग करूंगा तो ए की पावर क्या होगा क्यू माइनस का आर इंटू आर की पावर क्या होगा, एक तो होगा पी माइनस का 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा क्यू माइनस का आर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ए की पावर एक तो होगा आर माइनस का पी और आर की पावर जो होगी वो हमारे पास होगी क्यू माइनस का 1 और आर माइनस का पी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ए की पावर क्या होगा पी माइनस का क्यू इंटू और आर की जगह क्या वैल्यू होगी, आर की जगह होगी आर माइनस का 1 एक ब्रैकेट और दूसरा होगा पी माइनस का क्यू। सभी को समझ में आया होगा छात्रों को। अब देखिए सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो ए ये रहा ए ये रहा ए ये रहा, जिसके बेस मैंने बताया था सेम होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर है क्यू माइनस का आर प्लस इसकी पावर है आर माइनस का पी प्लस इसकी पावर है पी माइनस का क्यू। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगी, आर की पावर क्या है हमारे पास, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और होंगी पी माइनस का 1 क्यू माइनस का आर प्लस यहाँ पे होगा आर की पावर क्यू माइनस का 1
और r माइनस का p प्लस, और ये क्या होगा r माइनस का 1 और p माइनस का q। अब मैं यहाँ देखूंगा, ये समझ में आया होगा, सभी को ऐड कर दिया, माइनस का q और प्लस का q कैंसिल, माइनस का r प्लस का r कैंसिल, माइनस का p प्लस का p कैंसिल, यानी कि मैं यहाँ कहूँगा तो जो a की पावर आई वो कितनी आई 0 मल्टीपल। यहाँ देखते हैं r इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, r इक्वल टू वो होगा p का मल्टीपल में गुणा किया p और q का तो क्या हुआ पी क्यू, माइनस यहाँ पे किया तो क्या हुआ पी आर, माइनस 1 का करेंगे मल्टीपल तो क्या होगा q और माइनस माइनस प्लस का r। सेम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या होगा क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का पी। सेम इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या होगा आर पी माइनस का क्यू आर माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस का ये क्या होगा क्यू। अब देखिए प्लस का पी क्यू और ये माइनस का पी क्यू कैंसिल, इसी प्रकार माइनस का पी आर प्लस का ये आर पी कैंसिल, इसी प्रकार माइनस का ये क्यू और ये किसका है प्लस का क्यू कैंसिल, प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कैंसिल, प्लस का पी और माइनस का पी कैंसिल। यानी कि फाइनली जो बचेगा वो ए की पावर 0 तो था ही, आर की पावर भी 0 आएगा। और किसी भी चीज़ का 0 यानी कि मैं कहूँगा ए आर की पावर 0, कोई भी नंबर या लेटर और उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, और यही हमारा जो है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज दी गई है और सीरीज क्या है, इसी गुरुत्व श्रेणी का पीमा पद, क्यूमा पद और आरमा पद a, b, c है, तो सिद्ध करो कि a की पावर q माइनस का r, b की पावर r माइनस का p और c की पावर p माइनस का q इक्वल 1। सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की अपेक्षा सेम है, तो छात्रों से उम्मीद करूंगा कि वो मुझे इसका सॉल्यूशन यस और नो में कमेंट करके बताएं कि वो उनका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ है तो यस लिखें, नहीं हुआ है तो नो लिखें, तो मैं इसे दोबारा नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, इसे छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। दिया गया है यदि किसी गुरुत्व श्रेणी का 9वां पद a है, 14वां पद b है तथा 24वां पद c है तो दिखाइए कि बी क्यू इक्वल टू ए सी। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा मैं चेंजिंग मेंट करूंगा, यानी कि मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग करने में, तो जो ए सी है ये वैल्यू यहाँ जो आएगा वो आएगा बी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर सी, यहाँ जो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर सी। क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया गया, जो छात्र इंग्लिश में पढ़े वो देख सकते हैं। इफ द 9th टर्म्स ऑफ द, ये कोऑर्डिनेटर नहीं, यहाँ होगा ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज पेज ए, 9 टर्म ए दिया गया, 14 टर्म बी दिया गया और 24 टर्म जो दिया गया वो सी दिया गया। आपको ये प्रूफ दैट करना है। तो देखिए स्टूडेंट चलते हैं, तो पहले तो मैं ये सॉल्व करता हूँ कि आपको दिया क्या क्या है। तो जो दिया है पहले मैं उसी को लिखता हूँ। देखिए T9 इक्वल टू जो दिया गया वो दिया गया, और T14 इक्वल टू जो दिया गया वो कितना दिया गया, और T24 इक्वल टू जो दिया गया वो C दिया गया। बस अब आप इधर आइए, देखते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन को मैं बता दूँ, ए स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आपको जो वैल्यू दी गई, अब मैं क्या करता हूँ कि सॉल्यूशन में लेट करके कुछ चलता हूँ। और लेट क्या करना पड़ेगा, लेट ये करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा जीपी सीरीज का प्रथम पद जिसे हम बोलेंगे वो हम ए लेके चले, और शार्प अनुपात जो होगा, शार्प अनुपात जो होगा तो वो हम आर लेट। तो जब ये कंडीशन होगी तो हमारे पास जो एन टर्म होगा टी एन इक्वल टू वो क्या होगा ए आर की पावर एन माइनस का, अब डाटा हमें ये दिया था कि नॉर्मल टर्म होगा वो क्या T9 इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू निकालूँ क्या होगा ए बी सी स्मॉल में दिया गया, तो मैं इसे कैपिटल लेके चलता हूँ। अगर मैं ये कैपिटल लेके चलूँगा तो ये कैपिटल का ए और कैपिटल का आर। तो नॉर्मल टर्म के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगा T9 इक्वल टू ए आर की पावर 9 माइनस का 1, और T9 जो दिया गया था वो दिया था हमारा स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए आर की पावर 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूँ। इसी प्रकार हमें दिया गया T14 इक्वल टू वो दिया गया ए आर, क्या मैं इसे 13 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो T14 की वैल्यू बी इक्वल टू ए आर 13 और इस इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार T24 इक्वल टू आपके पास क्या होगा T24 ए आर की पावर कितनी 23, और T24 की जगह वैल्यू दिया गया स्मॉल सी ए आर की पावर 23, इक्वेशन नंबर। अब जो हमें इक्वेशन डाटा दिया था और उसका हम लेते हैं RHS, और RHS लेने के पास क्या था, RHS हमारे पास ए स्क्वायर सी। ए की जगह वैल्यू हमारे पास ये है और ए की जगह वैल्यू क्या है
ए आर की पावर 8 और उसका क्या है वर्ग। पी की जगह वैल्यू हमारे पास ये है और वो क्या है ए आर की पावर 23। ठीक है, इसे ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर और ये क्या होगा आर की पावर 16, इधर क्या होगा ए आर की पावर 3। यहाँ देखिए सेम बेस है तो पावर ऐड हो गई 3 हो गई, सेम बेस है तो ये पावर ऐड हो गई कितनी हो गई 39 हो गई। तो क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू आर 3 मल्टीपल 39 सॉरी 13। तो क्या मैं ए आर इक्वल टू सॉरी क्या मैं इसे ए आर की पावर 13 और उसका होल क्यूब लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ ना। तो ए आर की पावर 13 क्या मैंने ये देखो इक्वेशन नंबर 2 था और ये किसके इक्वल में है बी के इक्वल में अंदर और ये क्यूब लगा हुआ है और ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ए बी सी जो है वो जीपी सीरीज में है तो सिद्ध हमें करना है कि 1/a प्लस का बी 1/2b 1/b प्लस का सी जो होंगे वो कैसे होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। तो पहले स्टूडेंटों को मैं जीपी सीरीज और एपी सीरीज की कंडीशन बता दूं। सभी स्टूडेंटों से मैंने ये बोला है लास्ट की जितनी वीडियो हैं एपी सीरीज की और जीपी सीरीज की, यदि कोई भी टर्म्स हमारे एपी सीरीज में होंगे तो उनका डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा और यदि कोई भी टर्म हमारे जीपी सीरीज में होंगे तो उनका जो कॉमन रेशियो होगा लगातार संख्याओं का कॉमन जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए कॉमा बी कॉमा सी वो किस में है वो जीपी सीरीज में है। तो जब ये जीपी सीरीज में है तो इन तीनों का जो डिफरेंस होगा सॉरी रेशियो होगा वो कैसा होना चाहिए इक्वल। तो ये अगर हमारा टर्म फर्स्ट है, ये टर्म अगर हमारा सेकंड है और ये टर्म हमारा थर्ड है तो इनका रेशियो जो निकलेगा वो इस कंडीशन में निकलेगा और वो कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होता है तो हमारा जीपी हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि इक्वल हो या ना हो लेकिन ये कैसा है जीपी है तो इसका मीन्स ये इक्वल होगा ही होगा। तो ये कंडीशन क्या बनेगी T2 की जगह वैल्यू हमारे पास है बी और T1 की जगह वैल्यू हमारे पास है ए, T3 की जगह वैल्यू है सी और T2 की जगह वैल्यू है हमारे पास डी। इनका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो जब भी कोई तीन टर्म ए बी सी हमारे जीपी सीरीज में होंगे तो उनकी ये कंडीशन बनेगी कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी। इसी जगह मैं आप सभी छात्रों को एपी सीरीज का और बता दूं, अगर यही ए बी सी तीन टर्म हमारे किस में होते हैं एपी में होते हैं समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है कि उनका डिफरेंस जो होता है हमने पढ़ा वो कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो T2 की जगह जो वैल्यू है हमारे पास वो है बी और T1 की जगह वैल्यू T3 की जगह वैल्यू हमारे पास सी और T2 की जगह वैल्यू बी। ये माइनस का बी अगर इधर आ जाए तो क्या होगा बी प्लस का और ये माइनस का ये उधर पहुंच जाए तो क्या होगा सी प्लस का ए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2b इक्वल टू सी प्लस का ए। तो ये हमारा हो गया एपी सीरीज का एक स्टेटमेंट। अगर तीन नंबर्स ए बी सी एपी में होंगे तो ये स्टेटमेंट लगेगा और अगर जीपी में होंगे तो ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब आपका सीधा सीधा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी जीपी में है। इसका मीन्स मैं ये कहूँगा वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वैल्यू होगी। अब प्रूफ जो हमें करना है मैं ये देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये उल्टा मान के चलता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि 1/a प्लस का b क्वेश्चन में दिया था 1/2b 1/b प्लस का c। ये जो है वो मैं ये उसमें दिया कि प्रूफ करना है ये एपी में है। तो मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं ये पहले ले लेता हूँ कि जो ये एपी में है और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि यदि ये एपी में है तो इनसे क्या निकलना चाहिए कि जो ये नंबर आएंगे वो किस में निकलना चाहिए जीपी में निकलना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि ये हमारी जीपी में है और ये जीपी में है तो ये हमारा किस में निकलना चाहिए एपी में निकलना चाहिए। तो मैं उल्टा ही लेके चल रहा हूँ कि मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये एपी में है तो इन्हीं एपी में अगर है तो इससे क्या निकलना चाहिए हमारा ये नंबर जीपी में निकलना चाहिए। और आपको मैं ये बता चुका हूँ कि यदि कोई लगातार तीन नंबर अगर हमारे एपी सीरीज में है
तो उनके लिए स्टेटमेंट जैसे कि ये 3 नंबर थे ए बी कॉमा सी, तो इनके लिए स्टेटमेंट मैंने अभी जस्ट बताया वो क्या होता है 2b इक्वल टू ए प्लस का सी या सी प्लस का ए। तो ये हमारा ए टर्म हुआ, ये बी हुआ और ये हमारा सी हुआ। तो इसके लिए क्या होगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो वही समझ लीजिए, T2 माइनस का T1 लगाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे और T3 माइनस का T2 लगाएंगे। तो T2 की जगह वैल्यू होगी 1/2b माइनस का, T1 की जगह वैल्यू होगी 1/a प्लस का b, T3 की जगह वैल्यू होगी हमारे पास 1/b प्लस का c और T2 की जगह वैल्यू 1/2b। 2b को इधर ले आए तो क्या होगा 1/2b प्लस का 1/2b इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/b प्लस का c, ये माइनस का उधर गया किसका हो गया प्लस का, तो 1/a प्लस का, ये दोनों मिलके बने 2/2b इक्वल टू, यहाँ से हमारा एलसीएम आया b प्लस का c दूसरे ब्रैकेट में a प्लस का b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a प्लस का b प्लस का b प्लस का c, यहाँ से 2 से 2 वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा 1/b इक्वल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस का 2b प्लस का c अपॉन b प्लस का c और a प्लस का b। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखो क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस का c a प्लस का b इक्वल क्या होगा b और ब्रैकेट में a प्लस का 2b प्लस का c, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का ca प्लस का bc इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा ab प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का bc। अब देखिए सभी को मैं अगर ट्रांसफर कर दूं, इधर लेके आऊँ या उस साइड लेके जाऊँ, तो देखिए ab यदि उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो इस ab से क्लैश कर जाएगा, कट जाएगा। सेम यहाँ से bc से bc ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस का ca इक्वल टू 2b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को अगर मैं उस साइड ले जाऊँ तो क्या होगा 2b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ca की वैल्यू आई हमारे पास 20। और ये स्टेटमेंट किसका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो ये स्टेटमेंट था हमारा कि जो a, b, c वो किस में होंगी हमारी जीपी सीरीज में। मैंने वही बोला था, मैं इसका उल्टा लेके चलता हूँ, मैं ये लेट कर लेता हूँ कि ये नंबर जो है हमारे वो हमारे जीपी सीरीज में है, ये सॉरी एपी सीरीज में है, ये मैं उल्टा कर लेता हूँ कि एपी सीरीज में है और जो हमें डाटा दिया था वो जीपी सीरीज में ही निकलना चाहिए, वो कि हमारा निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है और x तथा y क्रमशः a, b और b, c के समांतर माध्य हैं, समांतर माध्य की बात कर रहा है, तो सिद्ध करो कि 1/x प्लस का 1/y बराबर 2/b। क्वेश्चन को अगर समझ लिया हो तो मैं देखो क्या लिखवा देता हूँ। आपको पता है कि यदि ए बी सी जीपी में है तो हमने अभी स्टेटमेंट दिया कि जीपी का स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब ये कह रहा है कि जो x और ये y, ये x और y हैं, ये ठीक है। तो यदि ए बी सी जीपी सीरीज में है तो स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आगे क्या कह रहा है कि आगे ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो x और y हैं वो क्या है a और b और c के समांतर माध्य हैं। तो देखिए x और y क्या है समांतर माध्य हैं और वो भी किसके a और b के। a और b का समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य को हम जैसे बोलेंगे अर्थमेटिक्स मीन्स a b का है और किसका है b और c का है। क्या मैं a और b का समांतर माध्य कितना है x है, लिख सकता हूँ x, और b और c का समांतर माध्य जो है वो y है। अब मैंने क्या बताया कि यदि ये समांतर माध्य है तो ये एपी में है, ये एपी में होंगे। समांतर माध्य के लिए एपी सीरीज का जब कोई 3 नंबर होते हैं उसके लिए स्टेटमेंट क्या बताया कि जो बीच वाला नंबर है उसका डबल इक्वल में a प्लस का, सेम यहाँ पे बीच वाला जो नंबर है वो डबल 2y इक्वल टू b प्लस का। ये बात सभी को क्लियर हुई होगी।
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू ए प्लस का b बटे 2। सेम यहाँ पे क्या मैं इसे y इक्वल टू b प्लस का c बटे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन हमें जो प्रूफ करना था वो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को हम। तो वो क्वेश्चन हमारा है 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू 2/v। तो इस क्वेश्चन का हम लेफ्ट साइड ले लें। तो लेफ्ट साइड में क्या है 1/x प्लस का 1/y। 1/x की जगह वैल्यू रखते हैं, क्या है 1/x की जगह वैल्यू a प्लस का b बटे 2, y की जगह वैल्यू b प्लस का c बटे 2। क्रॉस पहली चौथी का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 2 बटे ए प्लस का बी और 2 बटे बी प्लस का सी। क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ पूरे फंक्शन से, तो यहाँ पे होगा 1/a प्लस का बी प्लस का 1/b प्लस का सी। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या a प्लस का बी पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट b प्लस का सी। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा b प्लस का सी इधर होगा तो क्या होगा a प्लस का b। बाहर कितना है, तो इसे और सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, मैं सही से लिख लूँ 2a और b हो गया 2b प्लस का सी। इन दोनों को अगर मैं मल्टीपल कर दूँ तो क्या होगा ए बी प्लस का क्या होगा फिर ए सी, फिर बी का इन दोनों में कर देता हूँ क्या होगा बी स्क्वायर और प्लस का बी सी। देखिए क्या मैं इस ए सी की जगह ये देखो पहला स्टेटमेंट जो लिखा था जीपी का बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ 2 ब्रैकेट में ए प्लस का 2b प्लस का सी अपॉन ए बी। ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ वी स्क्वायर, फिर आगे वी स्क्वायर प्लस का बी सी। देखिए फिर से आगे क्या होता है नेक्स्ट 2b प्लस का सी। क्या मैं इसे बी स्क्वायर को 2b स्क्वायर लिख दूंगा तो क्या होगा फाइनल ए बी प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का बी सी। तीनों फंक्शन में मैं ये देखूंगा यहाँ पे तीनों टर्म्स में b कॉमन है तो मैं b कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस का 2b प्लस का c अपॉन b अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा a प्लस का 2b प्लस का c। अब देखिए दोनों सेम नंबर हैं, दोनों कैंसिल कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/b और ये हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था। समझ में आया स्टूडेंटों को, बहुत ध्यान से समझेंगे समझ जाएंगे। दोबारा वीडियो को देख सकते हैं एक बार, और अगर समझ में आया तो लाइक जरूर सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट होता है कि हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं अपनी वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संख्याएं x, y और z गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा x प्लस 1 और y प्लस का 6 और z प्लस का 3 समांतर श्रेणी में है। देखिए एक एक स्टेटमेंट को लेता हूँ और से नोट करता हूँ। x, y, z किसमें है जीपी सीरीज में है। x, y, z वो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो इसका मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास एक्स जेड होगा, जैसा कि पीछे स्टेटमेंटों में हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये पढ़ता हूँ x प्लस का y, x प्लस का 1, y प्लस का 6 और z प्लस का 3 वो समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है इसका मीन्स क्या होगा x प्लस का 1, y प्लस का 6 और z प्लस का 3 और वो किस में है, वो हमारे हैं एपी में। तो एपी कंडीशन क्या बताई, जो भी बीच का टर्म होगा वो डबल होगा। इक्वल ए प्लस सी होता था, ए की जगह x प्लस 1 प्लस z प्लस का 3। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा 2y प्लस का ये कितना होगा 12, x प्लस का z ये तीन और कितने हुए 4। तो क्या 2y इक्वल टू x प्लस का z, इस 12 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो क्या 2y इक्वल टू x प्लस का z माइनस का 8 होगा। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अब आप ये देखिए आपको जो एक चीज़ और दिया गया है और वो क्या है, वो ये है, और वो क्या दिया गया है, वो ये दिया गया है। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान देता हूँ, सॉरी सेकेंड, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड। अब आप देखिए वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 26 दी गई। अगर मैं यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 26 दी गई है, अगर मैं यहाँ से केवल एक्स और जेड की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी 26 माइनस का वाई होगी। ठीक है, तो अब आप लोग ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड की जगह वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ 26 माइनस का y और माइनस का 8। ये y को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा 2y प्लस का y इक्वल टू 26 में से 8 गया कितना बचा
तो यहाँ मैं ये लिखूंगा कि 3y इक्वल टू जो वैल्यू है 18, y इक्वल टू वैल्यू कितनी निकलेगी 6। ठीक है, ये y की वैल्यू अगर मैं यहाँ इसी इक्वेशन में रख दूं तो x प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 26 माइनस का 6, तो x प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। इक्वेशन नंबर मैं ऐसे दे देता हूँ 3rd। अब आप देखिए, अब आप एक चीज को 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और वो क्या है वो देखिए, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये होगा। एक बार इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो समझ में आ जाएगा, और जो नहीं समझ पा रही ये सर कहाँ से हुआ तो मुझे जरूर कमेंट करें, तो मैं उसे जरूर डिफाइन करूंगा। तो देखिए a माइनस बी की जगह तो वैल्यू हमारे पास a माइनस बी तो है ही नहीं हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास है x और y के टर्म, तो x और y के टर्म में मैं क्वेश्चन को लेता हूँ। तो ये x प्लस जेड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 4xz। x माइनस जेड का होल स्क्वायर हमारे पास नहीं है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर है वो कितना है 20 का वर्ग माइनस 4। एक्स जेड की जगह वैल्यू हमारे पास है क्या, बिल्कुल है, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और वाई की जगह वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो ये क्या लिख सकता हूँ 6 का वर्ग 36, यानी कि एक्स जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 36। इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो एक्स माइनस जेड का होल वर्ग इक्वल टू 20 का वर्ग कितना हुआ 400, और 36 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ 144। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी वैल्यू आती है कितनी 256, और 256 किसका स्क्वायर है हमारे पास 256 स्क्वायर जो है वो है 16 का। इस इक्वेशन को दे देता हूँ मैं, क्या इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व किया जा सकता है, सभी छात्र कर सकते हैं सॉल्व, और सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो देखो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, x प्लस जेड इक्वल टू 20, और यहाँ से मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू 36, x इक्वल टू आएगा कितना 18। x की जगह वैल्यू आ गई, y की जगह वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू 3 और 4 में कहीं भी रख देंगे, या इस इक्वेशन में फर्स्ट में रख देंगे तब भी आ जाएगी, और तब किसकी वैल्यू आएगी z की वैल्यू आएगी, और z इक्वल टू क्या आएगा, और हमें इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की ही वैल्यू चाहिए। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखा है कि √3 प्लस का 1/√3 प्लस का 1/3 अंडर√3 डॉट 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 n तथा अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए n पदों के लिए आपको मैंने फॉर्मूला प्रूफ करवाया है, और ये प्रूफ करवाया है कि Sn इक्वल टू 2 फार्मूले होंगे, एक होगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस का r, ये मैंने लास्ट वीडियो जो हमारा देख लेगा, स्टूडेंट नहीं देखा वो देखेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ये कब होता है जब r इज लेस देन 1। एक और इक्वेशन होता है Sn इक्वल टू, ये मैंने प्रूफ भी करवाया लास्ट क्लास में, तो आप उसे जरूर देखें क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या होगा, और ये कब होगा, ये होगा r इज ग्रेटर देन 1। ये दो इक्वेशन होंगी एन टर्म का जब सम पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें अगर सीरीज दी गई है और सीरीज का टर्म a इक्वल टू अंडर√3 है, क्या मैं r इक्वल टू अगर निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा t2 अपॉन t1, और t2 की जगह वैल्यू है 1 अपॉन अंडर√3, और t1 की जगह वैल्यू है अंडर√3 अपॉन पहली चौथी का मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो r इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास 1/3। ठीक है, r की जगह वैल्यू आ गई, a की जगह वैल्यू हमारे पास है, हमें चाहिए, और ये देख सकते हैं r की जगह वैल्यू क्या है 1/3 है, यानी कि 1 से लेस देन है, तो 1 से लेस देन है, इसके लिए इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। और वो क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा वाला लगेगा फर्स्ट या सेकेंड, तो वो क्वेश्चन हमारे पास लगेगा फर्स्ट वाला जो हमें दिया था। देखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या था, Sn इक्वल टू जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस का r। Sn n की जगह हमारा क्या टर्म रहेगा, n तो टर्म चाहिए, n पता होगा, a की जगह वैल्यू हमारे पास √3 1 माइनस r की जगह वैल्यू 1/3 और उसकी पावर कितनी n अपॉन 1 माइनस का 1/3। तो क्या Sn इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो अंडर√3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1/3 की पावर n ब्रैकेट क्लोज, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3, यानी कि 3 माइनस का 1/3। मैं कहूँगा Sn इक्वल टू जो वैल्यू आएगी अंडर√3 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/3 की पावर n, और नीचे आएगा क्या 2/3। तो इसे मैं थोड़ा सही से लिख दूंगा, तो Sn इक्वल टू क्या होगा 3 अंडर√3 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/3 की पावर n, और नीचे क्या है, तो ये हमारा Sn आ गया। अब चाहिए अनंत पदों का योग, तो अनंत पदों के लिए हम क्या बताया था फॉर्मूला, अनंत पदों के लिए S इन्फानाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस का r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी, तो S इन्फानाइट इक्वल टू a की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है, a की जगह वैल्यू यहाँ पे दी गई देखो √3
1 माइनस आर की जगह वैल्यू 1/3। इसे मैं सॉल्व करूँ थोड़ा, तो एस इन्फाइनाइट की जगह वैल्यू आएगी और √3 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का 1/3, तो एस इन्फाइनाइट इक्वल टू 3/√3/2। तो ये एस इन्फाइनाइट है। छात्रों को समझ में आया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि y इक्वल टू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तथा x इकाई से कम एवं धनात्मक है, अर्थात x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो क्या है, और ये थोड़ा मार्क इकाई से कम है, इकाई से कम है तो ये इस टाइप का लगेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का, यानी कि 0 से बड़ी और 1 से कम वैल्यू दी गई है। ये इसमें स्टेटमेंट में कहा गया, थोड़ा साइन टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, और ये जो वैल्यू आएगी वो y इक्वल टू आएगी, y इक्वल टू। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक इक्वेशन दी गई है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी ये सीरीज है, जीपी सीरीज है, इन्फाइनाइट तक गई हुई है, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और 1 से कम होगी यदि, तो हमें ये प्रूफ करना है कि x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस का y। तो ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। पहले तो आप राइट साइड में ही देखेंगे पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या मैं x को कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो क्या बचेगा, इस x की मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इधर डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस का x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 प्लस इन्फाइनाइट। अब मैं ये चेक करूंगा, ये देखिए अगर मैं इसका सम निकालूं तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा y अपॉन एक्स, या मैं ये कह सकता हूँ 1 प्लस, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूँ। तो आप ये चेक करेंगे, देखता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको मार्क करके, ये इतनी वैल्यू। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वन को भूल जाऊँ और इतनी वैल्यू देखूँ, एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, इसके आगे भी टर्म होगा और वो टर्म क्या होगा, एक्स क्यूब होगा प्लस डॉट 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 होता है, तो ये टर्म क्या इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल से नहीं होगा, ये, और फर्स्ट इक्वेशन ये किसके इक्वल में था, y के इक्वल में था, तो सीधा सीधा मैं कहूँगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल में आई, y। तो y अपॉन एक्स, क्या मैं इस y को इस साइड ले लूँ, इक्वल में क्या बचेगा 1। क्लियर है? अब देखिए जरा, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, या एक काम ही करते हैं यहीं पे, सॉरी इसे इस साइड ना लेके मैं ऐसे, y इक्वल टू अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, x ब्रैकेट में 1 प्लस का y, और यहीं से मैं अगर x इक्वल टू निकालूं तो क्या होगा, y अपॉन 1 प्लस का, यही प्रूफ करना था। थैंक यू, समझ में आया होगा छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गुरुत्व श्रेणी के n 2n और 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 तथा s3 हो, तो दिखाइए कि s1 s3 माइनस का s2 इक्वल s2 माइनस का s1 स्क्वायर होगा, इक्वल होगा। देखिए आपको क्या दिया गया, n और 2n और 3n पदों का योग, योग को क्या कहेंगे, n पदों के योग को sn, 2n पदों को s2n, 3n पदों को s3n, और इनका क्रमशः दिया गया वैल्यू कि इसकी वैल्यू क्या होगी s1, इसकी वैल्यू क्या होगी s2 और इसकी वैल्यू क्या होगी s3। आपको मैं पहले बता दूं कि यदि आपके पास जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म अगर आपके पास है और रेशियो अगर आपके पास है, तो आप एस एन इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या होगा, एस एन कैपिटल ले लेता हूँ, ये फार्मूला होगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। ये हमारा फार्मूला है, ये मैं पढ़ाया, प्रूफ भी करवाया। तो अब बताइए एस एन है तो इसकी जगह फार्मूला क्या होगा, देखिए यहीं से मैं रखता हूँ इसी जगह, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। तो एस एन की जगह वैल्यू क्या होगी S1, यानी क्या कहूँगा S1 इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। इसी प्रकार से S2 की जगह वैल्यू निकालूंगा, तो S2 की जगह वैल्यू डायरेक्ट मैं निकालता हूँ, देखना एक बार, ए 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस का आर। इसी प्रकार S3 की जगह वैल्यू निकालता हूँ, और वो क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर 3n अपॉन 1 माइनस का आर। अब देखिए, अब हमें जो प्रूफ करना है उसका पहले लेते हूँ लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में S1 S3 माइनस का S2। अब देखिए S1 की जगह वैल्यू क्या है, S1 की जगह वैल्यू हमारे पास ये है, और वो क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का आर की पावर एन
अपॉन 1 माइनस का आर। सेम इधर आइए, S3 की जगह वैल्यू क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर 3n अपॉन 1 माइनस का आर, माइनस S2 की जगह वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, और वो क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस का आर। तो आप ये बड़े ब्रैकेट के अंदर ये देखेंगे कि दो चीज़ कॉमन है, ए बटे 1 माइनस आर, ए बटे 1 माइनस आर। तो इसे मैं ले लेता हूँ कॉमन, कॉमन लूँगा ए, और ये भी बाहर है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस आर की पावर n, और नीचे क्या होगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस आर की पावर 3n माइनस का 1 माइनस आर की पावर 2n। इस ब्रैकेट के अंदर अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या होगा 1 माइनस का आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ऐड जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस आर की पावर 3n माइनस का 1 प्लस का आर की पावर 2n, माइनस प्लस कैंसिल कर दिया। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ सही से, ए स्क्वायर 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। पहले मैं प्लस वाले लिख लेता हूँ आर की पावर 2n, फिर माइनस वाले लिख देता हूँ आर की पावर 3n। आर की पावर 2n को अगर मैं कॉमन ले लूँ, नीचे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आर की पावर 2n को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर की पावर n। क्या मैं इसे सही से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 2n, और ये दोनों सेम हैं, तो क्या मैं इसे लिख दूँ 1 माइनस आर की पावर n का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड सॉल्व हुआ। अब देखते हैं राइट हैंड में क्या होगा। राइट साइड में देखते हैं, तो हमारा राइट हैंड जो साइड है वो हमारे पास था S2 माइनस का S1 का होल स्क्वायर। तो S2 की जगह वैल्यू थी वो क्या थी, S2 की जगह हमारे पास वैल्यू थी वो ये थी, क्या थी, ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस का आर, और माइनस का S1 की जगह वैल्यू थी वो ये थी, S1 की जगह वैल्यू हमारे पास थी ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इन सभी का क्या है राइट साइड में होल स्क्वायर। सेम कंडीशन इसमें भी देखिए, दोनों चीज़ कॉमन है इसमें, तो ये ए बटे 1 माइनस आर बाहर आ जाएगा कॉमन, लेकिन जब इस ब्रैकेट से कॉमन आएगा तो इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस आर की पावर 2n एक ब्रैकेट, माइनस का फिर क्या बचेगा 1 माइनस आर की पावर n दूसरा ब्रैकेट, और उसका स्क्वायर। इसे मैं अगर सही से लिख दूँ तो क्या होगा, देखिए ब्रैकेट को अगर ओपन करूँगा तो आर की पावर 2n माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का आर की पावर n, और उसका सेम ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल होंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए क्या बचा यहाँ पे, ए अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी, अंदर बचेगा प्लस वाला पहले टर्म लिख लेता हूँ आर की पावर n माइनस का आर की पावर 2n, और आर की पावर n यहाँ से अगर कॉमन आ जाएगा तो बाहर क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा आर की पावर n, और उसका वर्ग लगेगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस आर की पावर n। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा निकला राइट साइड। अब आप ये चेक करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या हमारा दोनों सेम है, तो हम कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी छात्रों को मिल सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।